तो एक मिनट, सो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री जो 9th स्टैंडर्ड में है उसके चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो 1 मार्क क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ JA whose coordinates are -2 and 1। फाइंड, आपको क्या करना है? फाइंड आपको देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ जे जिसकी कोऑर्डिनेट -2 एंड -1 है। सॉल्यूशन देख लो। सबसे पहले गिवन लाइन है, ऑफ द गिवन लाइन ऑफ द गिवन लाइन। जो ये वीडियो में बना रहा हूँ ये सभी को देखना है, ठीक है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है, ठीक है? तो ये दिए हुए लाइन में आपको एक लाइन है, ऐसी कुछ लाइन है जो क्या करती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। इसमें OPKJHO, OPKJHO ABCDE एंड F नहीं है, E है, E तक ही। इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है? -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर आपको बताया गया है, वेयर इज माई रेड पेन। अभी आपको डिस्टेंस ये है, ये जे का डिस्टेंस है। किसका? ये जे का डिस्टेंस है। आपको ए का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, फाइंड करना है जे से ए तक का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पर सॉल्यूशन देख लो। यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? द कोऑर्डिनेट्स of a point J is what? -2. The coordinate of a point A is what? 1. Since 1 is less than -2, therefore 1 minus -2, therefore आपको यहाँ पर बताया है कि जो माइनस माइनस हो कैंसिल हो जाएगा। हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद 1 + 2 3, therefore distance of JA is equal to 3 सेंटीमीटर। ओके, होगा क्या? नहीं होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सेकंड क्वेश्चन दिया क्या है हमें? क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है कि फाइंड द इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ AP, हाँ, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A is 1 and of that
of that B is 7. Find distance AB. अभी वही सेम सॉल्यूशन देख लो, कुछ नहीं है, वही यहाँ पर एक लाइन बनानी थी, नहीं अपने को पता है कि ए और बी की वैल्यू क्या है हमें निकालना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1 and the coordinate of point B is 7. Therefore means since क्या होगा, 7 is less than 1, therefore 7 minus 1 मतलब 6. Therefore the distance of AB is 6 सेंटीमीटर। हो गया, इस तरह से है, आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करना है। हाँ, ये 1 मार्क क्वेश्चन के कितने क्वेश्चंस हो गए, 2 क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो, अभी इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसे सेव कर दो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें, we have given third question, point M is the segment AB. Third question, point M is the segment AB. Midpoint of segment AB, midpoint of segment AB. If AB is equal to 8, then find the length of AM. Then find the length of AM. तो आपको सॉल्यूशन दिया है, therefore distance of A and B is equal to distance of AM plus distance of MB. क्या बनेगा, A distance of AMB, distance of MB, ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसा कुछ होगा। 8 डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है, 8 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एम बी। दिस 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए एम प्लस डिस्टेंस ऑफ ए एम, मतलब यहाँ पर आपका आएगा ए एम इज इक्वल टू एम बी, डिस्टेंस ऑफ ए एम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एम बी ट्वाइस। अभी देखो, ट्वाइस ए एम इज इक्वल टू 8, so AM is equal to 8 by 2, therefore AM is equal to 2 1 4 2 4 4 मतलब 4, therefore A distance of AM is equal to 4 सेंटीमीटर। आएगा, इस तरह से आएगा क्या नहीं, 4 सेंटीमीटर
मतलब इसकी लेंथ निकली है ना, इसकी लेंथ निकली। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इधर आ जाएगा ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4th वाला देख लो। 4th वाला हम इधर नहीं लिखते। क्वेश्चन नंबर 4th, if AB is equal to 5, if AB is equal to 5, ये 4th वाला इधर नहीं लिखते। if AB is equal to 5 centimeter, length of AB, length of AB is equal to 5 centimeter, length of BP is equal to 2 centimeter, and length of AP है ना, AP length of AP is equal to 3.4 centimeter. Compare the segment. हमें क्या करना है इसे, कंपेयर द सेगमेंट। अभी यहाँ पर दिया क्या है आपको, ए बी बी पी ए पी की वैल्यू दी है, आपको सॉल्यूशन देखना है। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5, लेंथ ऑफ बी पी इज इक्वल टू 2, लेंथ ऑफ ए पी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। मीन्स आपको पता होना चाहिए 2, 3, 4 इज ग्रेटर देन 5, है ना। मतलब 2 क्या है, लेंथ ऑफ बीपी, 3 क्या है, लेंथ ऑफ एपी, लेंथ ऑफ एपी इज 4 क्या है, एबी। ओके, that is segment BP, that is segment BP is segment AP is segment AB, hence proof। इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पर जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये इतना समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है ना। हाँ, अभी हम जाएंगे 5th में, मतलब क्वेश्चन नंबर 5th में, 5th स्टैंडर्ड में नहीं। ओके, चलो। State the point which are equidistant. State the point which are equidistant from point B with the help of point B with the help of figure given below। Figure given below। सॉल्यूशन देख लो। सॉल्यूशन देखो,
आंसर points equidistant from point B. Point equidistance from point B. First A and C, because A and C रीजन लिख लो इसका, रीजन बिकॉज इसलिए क्योंकि डिस्टेंस ऑफ बी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 2. सेकंड D and P, because D of distance of BD, distance of BP is equal to 4. ये हो गया फर्स्ट का. कौन सा हो गया? ये फर्स्ट का हो गया है ना. Second, write the following statement in if the form. Write the following statement सिक्स वाला दिया है. Write the following statement in if the form. If the form में the opposite angle of a parallelogram. हाँ, एक स्टेटमेंट दी है the opposite angle of a parallelogram are congruent. आपको सॉल्यूशन देना है. कैसा लेंगे? If quadrilateral is a parallelogram, if quadrilateral is a parallelogram, then its opposite angle are congruent. Then its opposite angles are congruent. Seventh, write the converse of the following statement. Write the converse of the following statement. तो सॉल्यूशन देख लो. स्टेटमेंट दिया क्या है पहले? The diagonal of a rectangle are congruent. The diagonal of a rectangle are congruent. सॉल्यूशन है if the diagonal of a quadrilateral are congruent, if the diagonal of a quadrilateral are congruent,
then the quadrilateral is rectangle, then the quadrilateral is congruent. ये रिवीजन की हमारे पास क्या है, टेस्ट है ये। अभी यहाँ पर लिखवा कर दिया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोट डाउन करके रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का जो 1 मार्क क्वेश्चन है यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, सो थैंक यू सो मच। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू सो मच। अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 1 मिनट विथ। तो सभी को दिख रहा है। अभी यहाँ पर ध्यान दो, हमने अभी नेक्स्ट पहले वाली जो वीडियो में हमने 1 मार्क क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री के 1 मार्क क्वेश्चन हमने देखे पूरे। अभी 1 मार्क क्वेश्चन की जगह हम लेंगे अभी 2 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चंस। अभी 2 मार्क्स क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन to the following questions with reference to the figure given below. With reference to the figure given below, ठीक है। अभी एक फिगर दी है,
सेकंड क्वेश्चन देख लो, टोमा क्वेश्चन नंबर 1। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो। क्वेश्चन का मीनिंग समझ रहे हो? दिए हुए क्वेश्चन में से हमें फिगर दी है, एक क्वेश्चन दिया है, उसके साथ एक फिगर दी है, और उस फिगर को देखकर आपको क्या करना है, उसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पर एक फिगर दी है, लाइन दी है, तो जिसके PS, SR, RP, PQ, मतलब ये आपके क्या है, लाइन है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राइट द नेम्स ऑफ द अपोजिट रे RP की अपोजिट रे क्या होगी? RP की अपोजिट रे क्या होगी? रे। और सेकंड क्वेश्चन दिया है कि स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट की वाली सबसे, मतलब कौन सा QR, ये क्या है, सबसेट है। तो इन दो क्वेश्चन में का आंसर देख लो। रे RS मतलब ये वाली, पहला आंसर ये। रे RT हो गया रे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, क्योंकि देखो RP है ना, RP का दोनों में से RS RT। स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट की वाली जो सबसेट, रे QR, रे QS, QR, QS, QP और RQ, ये हो गया आपके सबसेट। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दिया क्या है? सेकंड, from the information given below find which of the point is between the other two if the proof is a collinear state. So from the information given below, from the information given below, find which of the point is between, find which of the point between the other two, if the points are not collinear, if the points are not collinear, state so। अभी सेकंड क्वेश्चन दिया क्या है 2 मार्क के लिए? सेकंड क्वेश्चन दिया क्या है? हमें दिया क्या है, गिवन दिए हुई इंफॉर्मेशन से आपको क्या करना है, दोनों दो पॉइंट जो है कोलिनियर पॉइंट, उनके बीच में का अंतर निकालना है ना, बिटवीन। तो यहाँ पर दिया है डिस्टेंस PR इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस QR इज इक्वल टू 3, सॉल्यूशन देख लो इसका। डिस्टेंस P0 10 है ना, PQ है क्या? हाँ, डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR, हाँ, प्लस 3 इज इक्वल टू 10।
PQ is equal to distance PR plus distance QR from 1 and 2. From 1 and 2, point R is between the point P and Q. Point R is between point P and Q. P So welcome today, न्यू लेक्चर, न्यू क्लास। हम स्वागत करते हैं दोस्तों। कल हमने जो वीडियो बनाया था वो कहीं ना कहीं 1 मार्क और 2 मार्क के लिए ऊपर बनाए थे हम लोगों ने। तो कुछ हम लोगों ने देखा था कि 2 मार्क के जो क्वेश्चंस थे वो रिमेनिंग थे, बच गए थे कुछ। तो आज वही हम रिपीट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आंसर आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसकी जो हम लोगों ने कहाँ तक थे, हम 2 मार्क वाले 1 2 3, आई थिंक मुझे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 गिवन है आपको। ऑन अ नंबर लाइन, ऑन ए एक मिनट, ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए नंबर लाइन points A, B and C are point A, B and C are such that distance of AB AC 10 दिया है, डिस्टेंस ऑफ CB 8 दिया है। आपको निकालना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB considering all possibilities। all possibilities। सॉल्यूशन देखो। केस नंबर 1, point ABC are such that ABC point ABC are such that
ए बी सी ना, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस ऑफ ए बी ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। सो डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है, 10 है। इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है तो जैसे कि वैसे निकालो, प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी कितना है, 8 है, तो हम यहाँ पर 8 पे। सो यहाँ पर आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, अभी ये जो 10 है इधर जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 10 माइनस 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, वही ना। फिर हमें देना है केस नंबर 2। केस नंबर 2, point A, B, C such that ACB, ACB। फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ए बी कितना है 2 इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना है, ए सी 10 है ना, प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी 8 है, मतलब 18/2 है ना। तो उसका 2 नहीं, हम लिखते 18 रहेगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कहाँ पे है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल, प्रूफ करके दिखाया है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is means the following table show points on number line. The following table, the following number, the following question 5 देखो, the following table shows points on number line, points on a number line and their coordinates decide whether segment D segment AB are congruent and segment A
बी आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें है पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स। ए बी सी डी ई ए -3 5 2 -7 9 -3 5 2 5 2 माइनस नहीं, यहाँ पर 5 2 -7 6 6 का 9 है। ठीक है, ऐसा एक हमें टेबल दिया है। अभी बताना है कि सिंस 9 circuit 7 means length of D is equal